के अंतर्गत जो है तो सर्वनाम को देखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा देखें। सबका नाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आप संज्ञा तो समझते ही होंगे दोस्तों कि संज्ञा जो है तो किसी का नाम है, ठीक है, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, चाहे वह वस्तु का नाम हो, चाहे वह किसी स्थान का नाम हो, उसी को ही जो है तो हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला संज्ञा क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम जाता है, तो राम की जगह अगर हम वह लगा दें, तो वह अगर लगा दिए हम, तो वहाँ पे यह नहीं पता चल रहा कि वह कौन जाता है। मतलब वह जो है तो कोई कुत्ता जाता है कि कोई मानव जाता है कि हाथी जाता है, ये चीज़ हमको जो है तो नहीं पता चल रही है सर्वनाम लगाने से। सर्वनाम इसीलिए सर्वनाम कहा गया है क्योंकि वह सबका नाम, उसको वह शब्द को लगाने के बाद हम वहाँ पे जो है तो यह क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वनाम यानी सबका नाम, सबके लिए नाम, ठीक है, सबके लिए नाम। जैसे मैं, तुम, वह, आप, यह, जो, कुछ, तुम्हारा, मेरा, उसका, जिसका, ये सारे शब्द जो हैं ना दोस्तों, ये सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहलाते हैं। जब किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जिक्र किया जाता है, एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में, एक ही स्थान के बारे में, तो उसे हम जो है तो सर्वनाम कहते हैं। के उदाहरण जो है, जैसे आकाश एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 7 में पढ़ता है, तो आकाश विशेषताएँ देखेंगे दोस्तों। जो है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम एक शब्द है जो कि संज्ञा की जगह यूज किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और सर्वनाम शब्द सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है ये? सभी के लिए यूज किया जाता है, किसी एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वह सुंदर और सुस्पष्ट बन जाती है। सर्वनाम का प्रमुख कार्य है वाक्यों में बराबर संज्ञाओं की पुनरावृत्ति न होने देना। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। सर्वनाम के प्रयोग से पूर्व कम से कम एक बार उस संज्ञा का प्रयोग होना आवश्यक है, ठीक है। तो दोस्तों हम के बारे में या सर्वनाम के भेद के बारे में, सर्वनाम जो है तो 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, जिसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक, तब चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठवा है निजवाचक। तो दोस्तों यहाँ पे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह क्या है? सर्वनाम जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता हो, ऐसे सर्वनाम को जो है तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। का प्रयोग जो है तो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य के लिए किया जाता है, ठीक है, उसे हम जो है तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को अंग्रेजी में पर्सनल नाउन कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे सब जो है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, ये सब पुरुषवाचक हैं, ठीक है। मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यह सर्वनाम 3 प्रकार का होता है जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोले तो दोस्तों यानी कि फर्स्ट जेंडर, और मध्यम पुरुष बोले तो सेकंड जेंडर, और अन्य पुरुष बोले तो थर्ड जेंडर, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष, यह जो है तो
मैं, हम, मेरा, हमारा, मैंने, हमको, मुझको, मतलब जो हमें, मतलब जो अपने लिए यूज किया जाए, जो स्वयं के लिए जो है तो बोला जाए, वह है उत्तम पुरुष। ठीक है, जो स्वयं के लिए बोला जाए वह है उत्तम पुरुष। ठीक है ना दोस्तों। जैसे मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं कल ये करूंगा, हम जाएंगे, हम आएंगे, हम अपने आप ही कर लेंगे। तो ये है उत्तम पुरुष दोस्तों, जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द को उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम जो है, मध्यम पुरुष ऐसा सर्वनाम जिसमें दो लोग होते हैं, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। ठीक है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, हम बात करना करेंगे, तीसरे से चौथे से तो नहीं करेंगे, दो लोग से जिससे हम बात करेंगे वह जो है तो मध्यम पुरुष कहला गया। ठीक है ना दोस्तों। जैसे आप, तुम, तुम्हें, तुमने, आपने, तुमको आदि, ये सब चीज़ें जो है ना तो दोस्तों मध्यम पुरुष के अंतर्गत आती हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, तुम मसूरी से कब लौटे, कल हमारे घर आई, आप कल हमारे घर आइए आदि ऐसे शब्द हैं। ता है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द जो किसी तीसरे के लिए बोला जाए उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। किसी तीसरे के लिए, जैसे कि मैं और तुम जब बात करते हैं तो किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं कि सोहन एक अच्छा लड़का है, सोहन पढ़ने में अच्छा तेज है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, इन चीज़ों से जो है तो यही पता चल किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सर्वनाम शब्द है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से है, जिस शब्द के माध्यम से जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित वस्तु का पता चले, उसे जो है तो निश्चित वाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह है, वह है, ये, वे, मतलब ये शब्द अगर हम लगाते हैं किसी भी वाक्य के पहले, शुरू में यह लगा दिए कि यह मेरी किताब है, ठीक है, और यह कह दिए कि वह बहुत अच्छा है, मतलब ये है कि जो भी हम इन शब्दों को लगाने के बाद ये हो जाता है कि कोई भी चीज़ हमारी नज़रों के सामने उपलब्ध है, उपस्थित है, उसको देखकर हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, वही है निश्चयवाचक। तो हम जब देख रहे हैं, देखकर बोल रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ निश्चित है। ठीक है, तो इस तरीके से यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ आपका। सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, जैसे इन्हें तुम रख लो, वह मेरा है, वह मेरा है, इन्हें तुम रख लो, मैं पुस्तक लाया हूँ आदि जो है तो ये जो शब्द हैं ये सब क्या हैं दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का से जो है तो संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं दोस्तों। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित होने का पता ना चले, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं या अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। क्योंकि इसमें से क्या है, यह सर्वनाम से कोई भी चीज़ निश्चित नहीं पता चलती है कि कितने लोग हैं, कि कितनी वस्तु है, कि स्थान कितने हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से जो है तो सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता ना चले, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता ना चले, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, किन्हीं, बहुत। ठीक है, ये जो है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों यहाँ उदाहरण देख लीजिए कि दाल में कुछ काला है,
पेड़ पर कोई चढ़ा है, घर पर बहुत लोग आए हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अपने आप बना सकते हैं बहुत सारे जो है तो इसके एग्जाम्पल्स। दोस्तों अब आगे चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसका उसका, जहाँ जहाँ, जितना उतना आदि। ऐसे जो ये शब्द हैं ना दोस्तों, जिसका उसका, जहाँ जहाँ, जितना उतना आदि, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए जैसा देश वैसा भेष, जो डर गया सो मर गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है तो आप देख सकते हैं कि यह जो है तो संबंधवाचक सर्वनाम इस प्रकार से होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसे, किसने, कितना, किसका, किसे। ठीक है, ये सारे जो है तो प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या हैं? प्रश्नवाचक शब्द हैं। इसीलिए इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द बोलते हैं। वाक्य प्रयोग है दोस्तों, जैसे उदाहरण में लिखा है वह क्या लिख रही है। ठीक है, वह क्या लिख रही है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क यही है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द की पहचान। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, तुम किस देश में रहते हो। मतलब कोई भी सेंटेंस होगा अगर प्रश्नवाचक का तो उसमें प्रश्न ही पूछे जाएंगे, वही है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। आगे देखते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम शब्द। निजवाचक सर्वनाम शब्द क्या होता है? ऐसा सर्वनाम शब्द जिनसे किसी नाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए या स्वतः के लिए किया जाए उसे हम निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे आप, स्वतः, आप स्वयं, खुद, आप ही। ठीक है, स्वयं के लिए यूज किया जाने वाला शब्द ही निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। वाक्य प्रयोग में देख लेते हैं दोस्तों, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह स्वयं के लिए जो स्वयं ये जो शब्द आया है ना, ये शब्द जो है तो निजवाचक सर्वनाम शब्द है। बच्चा अपने आप दुकान पर चला गया, तो जो ये अपने आप है ना दोस्तों, यह एक निजवाचक सर्वनाम शब्द है।